हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है और मेनली उसके विड्रॉल से रिलेटेड है। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिनकी ना जानकारी के कारण काफ़ी बार आपको बहुत अच्छा खासा नुकसान इंटरेस्ट का उठाना पड़ जाता है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये पता ही है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको जनरली हम लोग पीपीएफ कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सब में बेहतर स्कीम है फॉर द पब्लिक। इसके अंदर आपको आज की तारीख में 7.1% इंटरेस्ट मिलती है। अब मेन पार्ट क्या है कि ये जो स्कीम है ये कहलाती है ईईई, यानी एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड। तो देखिए, पहले तो सब में पहले इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैप्ड है 1.5 लाख रुपीज के ऊपर। तो ये जो आप 1.5 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करते हैं, ये आपका पूरी तरीके से सेक्शन 80C के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्टेड है। इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलती है वो भी पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है। और फाइनली 15 साल बाद या 5-5 साल के जो आप टेन्योर के अंदर इसको आप आगे बढ़ाते चले जाते हैं, उसके बाद में जब आप फाइनली अपना विड्रॉल करते हैं तो जो भी आपका प्रिंसिपल और वो इंटरेस्ट आती है उसके अंदर, वो भी कंप्लीटली आपकी इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है। इसीलिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। और इसका मगर कैप जो बना हुआ है काफी सालों से, इस समय 7.1% का बना हुआ है इंटरेस्ट का। अब देखिए, ये सब चीजें आपको काफी पता होंगी। आज जो मैंने वीडियो बना रहा हूं, आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया है मैंने, जिसकी ना जानकारी के कारण काफी बार हम लोगों को, आपको, मेरे को या जितने भी मेंबर्स ऑफ पब्लिक हैं, उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट का नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आप स्कीम को 15 साल बाद या आपने 5 इयर्स के फर्दर टेन्योर के लिए इसको एक्सटेंड कराया और फाइनली जब आप इसको एक ना एक दिन मेच्योरिटी के बाद में, जब इसकी मेच्योरिटी हो जाती है, आप इसको विड्रॉ करेंगे, जब आपने डिसाइड करा, तो आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये स्कीम जब भी आप मेच्योर होगी वो 31 मार्च ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ये आपकी स्कीम मेच्योर होगी। तो जब आप विड्रॉल करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलती है एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, वो आपको मिलती है प्रीसीडिंग मंथ की लास्ट डेट के हिसाब से। यानी कि अगर मान लिए आपने अप्रैल के अंदर किसी भी समय पर इसमें अपना विड्रॉल करा अपने टोटल कॉर्पस का, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगी वो 31 मार्च तक की मिलेगी। और अगर आपने मई के अंदर विड्रॉल करा तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगी वो 30 अप्रैल तक मिलेगी। और मान लिया आपने अक्टूबर के अंदर करा तो आपको वो मिलेगी 30 सितंबर तक की। तो इसमें यह ध्यान रखिए कि जब भी आप इसके अंदर कॉर्पस को विड्रॉ करें फाइनली, तो उसके अंदर इस चीज को सुनिश्चित करें कि या तो आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर विड्रॉ कर लें। मान लीजिए अप्रैल के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो 1-2 तारीख तक कर लीजिए, वरना अगर आप मिड में करते हैं, क्योंकि कॉर्पस इतना बड़ा हो जाता है, आपने मान लिया 20 अप्रैल को आपने विड्रॉल करा, तो आपकी 20 दिन की इंटरेस्ट नहीं मिलती है, और जो कि हजारों रुपए के अंदर हो जाती है, क्योंकि अनुमान कॉर्पस आपका, अगर आप 1.5 लाख रुपए से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और 7.1% की हम लोग इंटरेस्ट पकड़ रहे हैं और 15 साल हो चुके हैं, तो कॉर्पस आपका करीब करीब 40 लाख से ऊपर हो चुका होता है। तो इसमें आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट का नुकसान हो जाता है। इस चीज का इसलिए ध्यान रखिए कि या तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में करिए और या फिर मिडिल में बिल्कुल मत करिए, फिर अगले महीने की स्टार्टिंग में करिए अगर पैसे की एकदम बहुत जरूरत ना हो। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूं, वो ये बताना चाह रहा हूं कि इवन जैसे आपका जो इसके अंदर 15 इयर्स का टाइम है इन्वेस्टमेंट का, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते स्कीम के अंदर। उसके बाद में आप सभी को पता होगा कि 5-5 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इवेंचुअली आपने ये डिसाइड करा कि मेरे को मान लिया आगे अब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, तो देखिए, एक बेहतर तरीका ये भी है कि आपको ये स्कीम ये राइट देती है कि आप अपने उस पैसे को वहीं पर रहने दें और वहां पर जो भी आपका कॉर्पस है उस पे आपको जो भी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है, जैसे आज का 7.1% है, तो आपको वो इंटरेस्ट मिलती रहेगी। जरूरी नहीं है कि आपको उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये आपको सब में बड़ा फायदा है कि आपको जो 7.1% की इंटरेस्ट आज की तारीख में मिलेगी वो टोटली
इनकम टैक्स की लायबिलिटी से एग्जेम्प्टेड होएगी। इसको अगर आप एफडी से कंपेयर करेंगे, वहां पर आपका टीडीएस भी कटता है, साथ साथ आपकी जो भी इंटरेस्ट आती है उसके ऊपर आपके ब्रैकेट के हिसाब से आपको इनकम पे करनी पड़ती है। तो यहां पर आपको 7.1% का आज की तारीख के अंदर बिना फर्दर इन्वेस्टमेंट के, मान लिया उसको एफडी की तरीके से आपके 50 लाख रुपए एक्यूमुलेट हो चुके हैं, तो 50 लाख रुपए पे आपको ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट मिलती रहेगी। अगर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट आफ्टर द मेच्योरिटी का जो पीरियड है 15 साल या 5 साल का, जो भी आपने 15 साल के बाद में आपने अगर उसको एक्सटेंड कराया तो आपको वो मिलती रहेगी। और इसको भी आप जब आप चाहें, जस्ट लाइक एफडी, आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, पूरे अमाउंट को भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको इसका भी फायदा उठाना चाहिए। तो आज हमने आपको दो बातें इसमें बताई हैं। एक तो यह कि विड्रॉल करते समय फाइनली जब, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको या तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर इसको विड्रॉल करना है, या फिर अगर आप मिड ऑफ द मंथ में पहुंच गए तो फिर अगले महीने के अंदर स्टार्टिंग में इसको विड्रॉ करिए। दूसरा, अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी पीरियड जो भी इसका है उसके बाद में आप फंड्स को रहने दे सकते हैं, उस पर आपको लगातार इंटरेस्ट मिलती रहेगी जो कि इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्टेड है। तो वो आज की तारीख में आपको एफडी से कहीं बेटर रिटर्न्स देगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एक काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। और क्योंकि देखिए, पीपीएफ के अंदर करोड़ों अरबों रुपए जनरल पब्लिक का लगा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने जानकारों को, दोस्तों को इसको बढ़ाएंगे तो उनको काफी इससे फायदा होगा। और कोशिश ये करिए कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसको आगे बढ़ाइए। इस तरीके की मैं अच्छी से अच्छी इंपॉर्टेंट छोटी जानकारियां आपको देता रहूंगा, जिससे कि आप सबका इसमें फायदा होता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।